हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्ट मैथ्स क्लासेस। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर आज मैं लूँगा आप लोगों का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया और 8.1 के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो आज हम लेके चलेंगे, हाँ 9 तक हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से आज मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज की इस क्लास में एक तो 8.1 के आपको ये दोनों क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और उसके बाद जो 8.2 है इसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्यू पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसमें, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि दो साइड्स आपको गिवन थी, तीसरी साइड आप जो है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो पी आर प्लस क्यू आर यानी कि इस ये वाली पी आर और ये क्यू आर, इन दोनों साइडों का सम दे रखा है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं दे रखी है। और एक साइड आपको उसने और दे दी, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए पी क्यू की वैल्यू आपको दे दी 5 सेंटीमीटर, अब दूसरी साइड नहीं दी, दोनों का सम दे दिया, ठीक। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन कॉस टेन निकालने के लिए आपको पता है कि हमको तीनों साइडें पता होनी चाहिए, हम तभी निकालेंगे, ठीक। तो करना क्या है बेटा इसमें, देखो हम क्या रिलेशन जानते हैं, हम तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाते हैं, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं कि भाई हाइपो का स्क्वायर दैट मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर हमारे पास है नहीं, पी क्यू हमको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल चल रहे हैं, मतलब पी आर भी नहीं पता, क्यू आर भी नहीं पता है। तो ये जो इक्वेशन हमें, इसका भी अभी हमने यूज नहीं किया। हम यहाँ से देखो या तो पी आर की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं पी आर की वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। आप पी आर के सामने 25 माइनस जब क्यू आर लगाओगे तो क्यू आर यहाँ है और यहाँ ऑलरेडी क्यू आर है, तो एक वेरिएबल में होगा और एक इक्वेशन से आप क्यू आर की वैल्यू निकाल देंगे। जब आपको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देना वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू भी आ जाएगी। या फिर आप क्यू आर की वैल्यू निकालो, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर और यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम बाई इक्वेशन नंबर 1 से मैं पी आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर और यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो पी आर के सामने आपने लिखा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगा रहा हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 25 का डबल हो गया 50, दैट मीन्स 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखना इसकी, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर माइनस का 50 क्यू आर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, राइट हैंड साइड में आपने 625 को ट्रांसपोज किया तो यह आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 12 12 5 जा 60 ना, तो क्यू आर की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, आपको पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है बाई फर्स्ट से पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर है ना, पी आर के सामने आपने 12 लिखा तो 12 प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, तो क्यू आर आ जाएगा आपका 25 में से 12 आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है, देखो क्यू आर तो आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर और पी आर सॉरी क्यू आर 12 सेंटीमीटर है ना, 12 और अच्छा पी आर था, ठीक है ना, मैंने क्यू आर लिख दिया है, ये क्या है पी आर है बेटा, क्यू आर की वैल्यू लगाई ना हमने यहाँ पे 12, तो 12 प्लस पी आर बचा, तो ये आपका पी आर की वैल्यू आ रही है, तो पी आर आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। अब आपसे उसने कहा साइन पी निकालिए, तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, भाई पी ये एंगल है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ 12
और हाइपो क्या हो गया बेटा, सबसे बड़ी साइड हाइपो होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस पी की, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो पी के हिसाब से अगर 12 परपेंडिकुलर है तो 5 क्या आ गया, बेस, तो 5 अपॉन 13। और 10 पी होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका 5 है। ये तीनों एंगल आपने निकाल दिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो ये रेशियो से रिलेटेड है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन करके हम लेते हैं। 11th का पहला क्वेश्चन कह रहा है ये द वैल्यू ऑफ 10a, 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है ना। तो अब आपको देखिए, पहले इसको समझिए। देखो 10 होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं कि 10 जो कोई भी अगर a पॉइंट ले लूं मैं इसको, 10a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। भाई 1 से छोटी कब होगी, जब परपेंडिकुलर आपकी कोई छोटी वैल्यू, मान लो कि परपेंडिकुलर 5 है और बेस 4 है और बेस आपका 5 है। जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है लेस देन 1 आएगा। लेकिन एक बार बताओ, क्या हमेशा ऐसा होता है क्या कि परपेंडिकुलर बेस से हमेशा छोटा होता है? जरूरी तो नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस से छोटा है, अब अगर मैं पी एंगल के हिसाब से देखूं तो यहाँ परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और बेस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बेस के इक्वल भी हो सकता है। भाई तीनों कंडीशन हमारे पास है, बड़ा होगा या छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो अगर बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा आएगा, तो अगर परपेंडिकुलर छोटा हुआ और बेस बड़ा हुआ तो 1 से लेस आएगा, और दोनों इक्वल हो गए तो वैल्यू 1 आएगी। तो हम कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। हाँ हाइपो वाली बात होती तो आपको पता है ये बड़ा नंबर है, अब आप चाहे परपेंडिकुलर को हाइपो से डिवाइड करते तो लेस देन 1 ही रहता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए की वैल्यू, मतलब किसी पर्टिकुलर ए एंगल के लिए ये हो जाएगा 12/5। अब भाई सेक क्या होता है, देखो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। ये पॉसिबल है देखो, क्योंकि इसमें हाइपो की वैल्यू 12 दे रखी है, बेस छोटा है, ये कंसेप्ट हमारे पास है। यस ये पॉसिबल है, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तीसरा दे रखा है आपको कि cos a की वैल्यू, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। गलत कह रहा है, ये कह रहा है cos a जो है कोसिकेंट शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये गलत है बेटा, आपको पता है cos a तो एब्रिविएशन जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए। तो ये भी आपका क्या आ गया, गलत आ गया, ठीक है। फोर्थ है आपका कि कॉट ए कह रहा है ये कि कॉट ए की वैल्यू का मतलब है कॉट की ए से मल्टीप्लाई। ये भी मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये एंगल पे ऑपरेट हुआ है, तो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है। और अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। गलत कह रहा है ना, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इस रेशियो के हिसाब से तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपो हो गया 3। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाइपो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू भी आपकी क्या आ गई बेटा, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट है ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या इसमें था, ठीक है। अब देखो आगे की बात करता हूं मैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, वो एंगल है आपके पास 5 एंगल है बेटा। एक एंगल है आपके पास 0 डिग्री, दूसरा एंगल है 30, तीसरा है 45 डिग्री, अगला है 60 डिग्री और लास्ट वाला एंगल है आपके पास 90। अब देखो इनके प्रूफ भी है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू प्रूफ करो तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं जो प्रूविंग वाले हैं 0 डिग्री या 90, 30, 45 और 60, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, अगर किसी को प्रूफ भी सीखना है तो। टफ नहीं है वैसे प्रूफ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेनली हमारे हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा देता हूँ, ये प्रूफ से अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि साइन कॉस टेन, देन आपके पास टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट टेन का, है ना, सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक हो गया आपका साइन का रेसिप्रोकल। तो ये आपके मैंने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू मैं आपको निकालने का तरीका बता दूं पहले तो, ताकि ये है कि अगर किसी वैल्यू में एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये टेबल बेटा 5 मिनट से भी कम टाइम में आप लोग बना सकते हैं। जब बना लेंगे तो कोई गलती होने के चांस नहीं है, आप आराम से जो है यहाँ से टेबल से देख के वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे मैं इसको पहले फॉर्म करना सिखा दूं आपको कि कैसे जो है ये वैल्यू बनती है 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे पहले इस टेबल को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको
जानकारी देना चाहूंगा। रेसिप्रोकल जैसे देखो किस किस चीज़ों की हमें इस पर जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 का रेसिप्रोकल निकालो, तो भाई 1/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। मैंने कहा 0 का रेसिप्रोकल निकालो, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0 को 0/1 लिख दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/0। और मैंने कहा था कि 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि इन्फिनिटी आता है। तो कहने का मतलब 1/0 इन्फिनिटी आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1। इसके अलावा अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो आपको पता है कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मान लो कि मुझे tan 30 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप sin 30 की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए। tan 45 निकालना है तो sin 45 को cos 45 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो अगर मुझे tan मतलब tan तो हमारा sin cos के एंगल पता चल जाए तो डिवाइड करके tan के एंगल मिल जाएंगे। और अगर मेरे पास 3 ये एंगल्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो आपको पता है कि भाई tan जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है। वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करता चला जाऊंगा, कॉट आ जाएगा। सेक में मैं क्या करूंगा, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लूंगा, और कॉसेक में साइन की जो वैल्यू आ रखी है इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मेन है कि साइन का पता चल जाए, और साइन का अगर पता चलेगा तो पूरी टेबल देखो आप 2 मिनट में आप बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रूफ तो नहीं, ये तरीका है कि कैसे आपको बनाना है। तो आप क्या करें, देखो इजी तरीके से समझिएगा। मैं पहले 5 होल नंबर लिख रहा हूँ स्टार्टिंग के, क्योंकि 5 ही हमारे पास एंगल है। होल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 ये मैंने होल नंबर लिखे, और इसको कर दिया मैंने 4 से डिवाइड। फिर एक बार बोलूं मैं कि ये बनाने का तरीका, इससे फटाफट जो है टेबल बन जाती है। और इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। अगर मैं मेरे बच्चों ऐसा करता हूं तो आप देखेंगे कि साइन के सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। कैसे, देखो 0/4 दैट मीन्स 0, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। यहाँ पर अगर मैं आया तो देखो कट तो रहा नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कर लो इसको 1 का रेसिप्रोकल निकाल लो, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर पहले देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, 1/2 हो गया है। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का निकलेगा नहीं तो √2 लिखा, 3 का यहाँ पे निकलेगा नहीं अंडर रूट स्क्वायर रूट, और 4 का आ गया 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, आया 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये जो निकल के आते हैं ना, ये जो रिजल्ट निकल के आए, ये साइन की वैल्यू है। ये 0 डिग्री की, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बेटा केवल साइन की अगर वैल्यू आपको याद है तो टेबल देखो आप कैसे बना सकते हो। कॉस के लिए क्या करो, राइट से लेफ्ट की तरफ को लिखो। राइट में क्या है, वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी। फिर अगला क्या है, √3/2, फिर ये ऐसे, फिर ये 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ। मतलब कॉस का कैसे लिखा मैंने, जो ये इसकी 90 की वैल्यू थी वो 0 की बन गई, 60 वाली 30 की बन गई। राइट से लेफ्ट की तरफ आपने नंबर जो है ना ये लिख दिए। अब tan की बात करूं मैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि tan की वैल्यू निकालेंगे साइन को cos से डिवाइड करके। डिवाइड करो, जैसे ये है 0/1 0। बेटा जब इसको डिवाइड करोगे तो ध्यान देना, 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा आपका √3। इसको जब डिवाइड करोगे पूरा कट गया, सेम नंबर है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आई आपकी √3/1, यानी कि क्या वैल्यू होगी इसकी, √3/1, 1 ही वैल्यू हुई। और समथिंग अपॉन 0 यानी कि 1/0 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। देखो साइन से दोनों बन गए। बस अब क्या करना है, कॉट के लिए क्या करो, tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल करो। तो 0 है ना, तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने बता ही दिया था आपको, इन्फिनिटी होता है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, तो √3 रहने दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना बेटा, 0। सेक अगर मुझे देखना है तो कॉस का रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल आ गया 1, इसका रेसिप्रोकल आ गया 2/√3, इसका आ गया √2/1 दैट मीन्स √2, इसका आ गया 2/1 दैट मीन्स 2, और 0 का रेसिप्रोकल कितना बेटा, इन्फिनिटी। कॉसेक के लिए साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करिए, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2 लिख दिया आपने। इसका कितना आ गया, √2/1 यानी कि √2, ये आ गया आपका 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है ना। तो अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं, साइन की वैल्यू तो आप याद कर ही सकते हैं। और वैसे भी जब आपके पास ट्रिगोनोमेट्री इसकी जो एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, तो उसमें भी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको साइन कॉस टेन की ये 30, 45, 60 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो वैसे बेटा जब आप क्वेश्चन करें तो एक बार अच्छे से इसको बना लें।
और जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले खुद से वैल्यू रखें, कैलकुलेशन करने से पहले जैसे आपने वैल्यू रख ली, फिर आप चेक करो कि टेबल में कि जो आपने वैल्यू लिखी है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि जिस बच्चे को देखो ये वैल्यू याद है, और चलो याद मैं कह रहा हूँ, वैसे तो प्रैक्टिस, अब तो आपका एग्जाम टाइम पास में ही है, मार्च में आपके एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम मार्च में है, तो 1 मंथ आपके पास बचा है, ठीक है। तो अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केवल क्या होता है, वैल्यूज आपको पुट करनी है, और बाकी फिर आपको कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 8.2 का अगर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे पहला ही पार्ट ले लो पहले, ये आपके पास साइन 60 डिग्री, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। आप टेबल में देखें जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, साइन 60 गैस करो √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी बेटा 1/2, ठीक है। आप टेबल देख लें अभी, लेकिन बाद में क्या करिए वैल्यू खुद सोच के रखें, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये आ जाएगा 1/4। एलसीएम लिया आपने, 4 आ गया, 3 + 1 यानी कि 4/4, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखो सेकेंड पार्ट इसका कराता हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो कहना कि cos 30 की वैल्यू तो पता है सर, स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसी cos स्क्वायर 45 है तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 45 की आपने वैल्यू लगा दी और उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन इजी होता है, कारण क्या है कि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इससे, तो सिंपल नंबर बचेंगे, फ्रैक्शंस बचेंगी, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin 60 भी √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 1 जा 1 तो 2 1 जा 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4 माइनस ये भी 3/4, ये तो कट गया, 3/4 से 3/4, कितना आंसर आ गया आपका 2 आ गया। थर्ड आप लोग करें। अब फिफ्थ वाला देखो इजी है क्योंकि स्क्वायर है तो आई थिंक आप कर लोगे स्क्वायर में, क्योंकि जब स्क्वायर रूट रहेगा नहीं, जनरली बच्चों को स्क्वायर रूट में दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो इसका फोर्थ पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ पार्ट आप लोग ट्राई करना, कोई भी दिक्कत हो आपको, अगर प्रॉब्लम हो, अगर नहीं आ पा रहा, पहले तो कैलकुलेशन करना बेटा अच्छे से, नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं फिर इसका जो भी पार्ट आपको दिक्कत आएगी वो करवा दूंगा। साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 और अपॉन में है बेटा आपका sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे हम, वैल्यू लगाते हैं पहले, ठीक। sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2, tan 45 1, cosec 60, तो cosec 60 की याद मत करो, sin 60 अगर आपको याद है कि sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल कर दो। ऐसी sec 30 है ना, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cot 45 होता है आपका 1, cos 60 था ना, हाँ ठीक है। तो देखो अब चाहे तो इसका एक ही बार में एलसीएम ले लो, चाहे पहले ये सिंपल नंबर है इनको ऐड कर लो, फिर उसके बाद एलसीएम लेना, ये दोनों सिंपल है तो इनको पहले ऐड कर लो, फिर जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो चलो मैं पहले ऐड ही कर देता हूँ, पहले इन दोनों में देखो फ्रैक्शन है ना, तो 2 ये आ जाएगा, 1 + 1 2 2 तो 2 ये आ जाएगा 3/2, ये तो ऊपर आ गया बेटा, है ना। ऐसे 2/√3 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर भी 1 है तो एलसीएम आ गया इसका 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 1 2 यानी कि 3/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3/2। अब इसका ले लीजिए एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होगा कि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होती है। देखो एक बार और समझा देता हूँ, अगर a/b में c/d ऐड करना हो, भाई अगर ये सिंपल नंबर होंगे तो आप एलसीएम निकालना आप जानते ही हैं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे स्क्वायर रूट में है ना, या कोई मतलब वेरिएबल है आपके आगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस टाइप के होंगे, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है,
कि आप बी और डी की तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, ये डिनोमिनेटर हो गया आपका। अब ए की मल्टीप्लाई करिए डी से और बी की मल्टीप्लाई करिए सी से। सिमिलरली ये वाला मेथड आपके माइनस में भी काम आएगा। इसका जो है बी डी तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ए की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी, माइनस है तो माइनस, बी की मल्टीप्लाई सी से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 2√3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो 3 के साथ √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3√3, और 2 टू जा आ गया इसका, ये हो गया 4, अपॉन में क्या है नीचे भी एलसीएम लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गया आपका 2√3, ये आ गया 2 टू जा 4 प्लस ये आ जाएगा बेटा 3√3, ठीक। एक बात और, आपको पता है कि एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो रूल क्या है, पहली फ्रैक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाती है और दूसरी फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, दूसरी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाहे आप वैसे तो दिख ही रहा है ये कट रहा है ना, क्योंकि बी और डी देखो ऊपर नीचे आ जाते हैं, ये बी है और ये डी है, ये कट जाएगा, ठीक। नहीं कट रहा हो तो ए अपॉन बी ऐसे ही रखना, इनटू मल्टीप्लाई का साइन, और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया आपका 3√3 माइनस 4, और नीचे है 4 प्लस 3√3 लिख दो या 3√3 प्लस 4, मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने आंसर वैसे ही है आंसर, लेकिन आंसर सीट में हो सकता है ये ना हो, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है कि आप जब ने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते थे, तो यह जगह 300 प्लस 4 है तो माइनस के 4 से ऊपर, और 3√3 माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर क्या होता था देखो, ए बी बी, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला आपके पास था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट करिए बेटा, ये हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। अब इसकी आप मल्टीप्लाई देखो, ये और ये दोनों सेम है ना, और अगर x और x सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इस टाइप से खोल दो चाहे इसे। ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और b के सामने आपका 4 है, नीचे क्या हो गया 3√3 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3√3 की मल्टीप्लाई मैंने 3√3 से करी, तो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई हुई, 3 3 जा 9, अब √3 के √3 से हुई तो √9, और √9 की वैल्यू आ गई 3, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, तो ये कितना आ गया 27 माइनस का 16, ये भी देखो बेटा वही है 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24√3, और 27 में से 16 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 9 11, है ना। तो कितना आ गया, ऐड कर लो इसे, 7 प्लस 6 13, 1 2 3 और 1 4 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही आपका क्या है बेटा आंसर, ठीक है। तो मेनली क्या था, जब आपने वैल्यू लगा ली, अब देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग 10th में तो ऐसी कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसके मैंने 3 पार्ट करा दिए, 2 पार्ट है, आप लोग ट्राई करिएगा। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, अब एमसी वही है, एमसीक्यू है, चलो उनको भी समझा देता हूँ, ठीक है। समय कम है, आप लोग अब जल्दी से अपना फटाफट जो पहले टफ चैप्टर्स है उनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और टाइम मैनेज करके चलिए आप, ठीक है। देखिए बेटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस, सॉरी। ये कह रहा है कि 2 tan 30 की 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू, 4 ऑप्शन है, या तो sin 60 के इक्वल होगी यानी कि √3/2, या cos 60 1/2, tan 60 √3, या sin 30 1/2। तो पहले निकाल के देखते हैं, चलो। आपने देखा 2 tan 30 की वैल्यू टेबल से देखिए आप 1/√3 होगी, और यहाँ पर भी 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बेटा तो स्क्वायर लगा दिया। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। नीचे आ गया 1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया। कैलकुलेशन देखिएगा आप लोग, एलसीएम देखिए बेटा, 3 एलसीएम आ गया, तो 3 1 जा 3 प्लस 1, है ना, तो ये आ गया आपका 2/√3 अपॉन 4 अपॉन 3, ठीक। अब सेम वही मैंने जो रूल बताया था, a अपॉन बी को डिवाइड करना है c अपॉन डी से, तो रूल क्या बताया था कि पहली फ्रैक्शन तो ऐसी रहती है और दूसरी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आया बेटा 3/2√3, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कहीं नहीं देखी होगी आपने टेबल में,
तो 9 का कंसेप्ट आपको पता है कि अगर नीचे इरेशनल नंबर हो, अगर वो मतलब 2 टर्म होती है उसमें प्लस हो तो आप जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस में, सिंगल हो तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 3√3 आ गया, नीचे क्या आया √3 √3 √9 दैट मीन्स 3। अब 3 से 3 कट गया, कितनी आ गई वैल्यू √3/2। कौन सी वैल्यू है, पहली वैल्यू है, देखो sin 60 की वैल्यू यही होती है ना। तो इसको आप sin 60 के इक्वल लिख सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड आपको दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू लगाओ तो बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही, तो 0/2 दैट मीन्स 0। ये तो फोर्थ ऑप्शन डी सही है। थर्ड कह रहा है आपसे कि sin 2a की वैल्यू इसने कह दिया कि 2 sin a के इक्वल निकल के आती है, लेकिन किस एंगल के लिए, एंगल दे दिए 0 30 45 और 60। चलिए आप पहले 0 डिग्री के लिए देखिए कि क्या है। पहला ऑप्शन आपका वैसे भी 0 डिग्री है, तो अगर आप a के सामने 0 डिग्री पुट करते हैं तो कह रहा है कि ट्रू होगी, है ना। तो अगर देखो ट्रू कब होगी, अगर लेफ्ट में वैल्यू और राइट की वैल्यू दोनों इक्वल निकल के आए, जब मैं a के सामने 0 पुट कर रहा हूं तभी आप कहना। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ये है आपका sin 2a के सामने मैंने कहा 0 लगाओ, तो sin 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू होती है 0। राइट में अगर मैं पुट करता हूँ राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा 2 और sin a के सामने 0, तो आपको पता है sin 0 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होती है, यानी कि 2 × 0। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि 0 के लिए ये जो रिजल्ट है ये ट्रू, बाकी किसी एंगल के लिए नहीं होगा बेटा। लास्ट वाला फोर्थ पार्ट इसका आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा कि क्या मैं कर रहा हूं। आपको दे रखा है कि tan a + b, दो एंगलों को ऐड करके, है ना, tan निकालता, अगर मैं tan थीटा निकालता हूं tan a + b, तो इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, ठीक। और दूसरा आपको दे रखा है कि जो tan a - b है इसकी वैल्यू दे रखी है 1/√3। अब आगे कंडीशन क्या है, आप लोग इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है कि 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आपको दे रखा है कि a एंगल b से बड़ा है। हालांकि इसका यूज कम है, लेकिन देखो फिर भी ये क्या कर रहा है, इन जो दो एंगल हम a और b निकाल रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके या तो 90 आ रहा है या 90 से छोटा आ रहा है। दैट मीन्स a और b दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि tan 60 की वैल्यू √3 है, नहीं बेटा, और भी कई सारी ऐसे एंगल है कि मतलब उनकी वैल्यू तो √3 के इक्वल है, लेकिन आपके पास रेस्ट्रिक्टेड क्या है कि आप 90 डिग्री तक आपने एंगल पढ़े हैं, ठीक है, तो आप तो 90 तक देखो अभी, लेकिन वैसे होती कई सारी है, ठीक है। इतने मतलब फाइनाइट एंगल्स है जिनके लिए कि tan की वैल्यू √3 होगी। तो फिलहाल तुम अपने हिसाब से करते हैं। करना क्या है इन क्वेश्चन में, देखो ये tan a + b √3 है ना, तो आप ये वैल्यू जब इधर tan है तो ये वैल्यू tan में ही देखेंगे कि कितने डिग्री एंगल की है, कितने एंगल की है। तो आपको पता है, आपने जब टेबल देखी तो tan a + b, आपने कहा सर ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, ठीक है। अब क्या करना, आपको ऐसे काटना नहीं है कि tan से tan कट गया, क्योंकि अगर हाँ ये मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, लेकिन मैंने कहा ना ये मल्टीप्लाई नहीं है, ऑपरेट हो रहा है, तो आप कंपेयर करके लिख दें, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं, लिख दे चाहे कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या निकल के आएगा बेटा, a + b tan से tan, ये समझ लो कि कट गया, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है। a + b 60 डिग्री आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो। चलो सेकंड ले लीजिए। और यहाँ पर भी आपने देखा कि इधर tan है, तो ये वैल्यू भी आपको tan में ही देखनी है। हालांकि ये cot 60 की वैल्यू भी होगी, लेकिन जब इधर tan लिखा है तो ये भी tan में देखिए। आपने देखा ये tan 30 की वैल्यू है, tan से वही कंपेयर कर लिया आपने ऑन कंपेयरिंग, तो क्या निकल गया है बच्चों, a - b जो है आपका 30 डिग्री है। अब आपके पास बेटा दो इक्वेशन बन गई, a और b में ये और a और b में ये। तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखा होगा कि हम दो इक्वेशन अगर हमारे पास है, ठीक है, इसको सेकंड थी, इसको थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, तो आप इसको चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा है कि अगर ऐड कर दूंगा तो b कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, क्या b से b कट गया, तो a और a कितना आ गया बेटा 2a, और 60 और 30 को ऐड किया तो 90, तो a की वैल्यू आई 90/2 दैट मीन्स 45, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाओ चाहे फोर्थ में लगाओ, आपकी b की वैल्यू आ सकती है। तो मैं चलो सेकंड में लगा दे रहा हूँ। सेकंड में क्या है, a के सामने आपने लगाया 45 प्लस b = 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री,
और ये आ गया आपका 15 डिग्री। और ये कंडीशन भी देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो ए बड़ा है ना बी से, ए बी से बड़ा है। अब इन दोनों को ऐड करके या तो 90 आ सकता है या 90 से लेस आ सकता है। तो आपने देखा कि ऐड करके जो है 45 और 15 60 आ रहा है, ठीक है, 90 से लेस है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी बुक में दे रखा है। उसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी आपको दे रखा है 1/2। ठीक है, तो आप करना क्या, जब यहाँ पर साइन में भी आपको एंगल की वैल्यू गिवन है साइन ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू साइन में ही देखना। साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी आपका 30 डिग्री आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये कॉस में अगर है तो आप जानते हैं कि ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, कट गया, ये कंपेयर कर दिया आपने, ए प्लस बी 60 डिग्री हो गया, सेम इक्वेशन बन गई। हाँ सेम इक्वेशन बन गई, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी उतनी दे रखी है। ठीक है, तो इस टाइप से साइन है तो देखो साइन में देखो तो कुछ भी दे सकता हो, जैसे यहाँ पे दोनों tan tan में दे दिए थे, अब यहाँ एक साइन में दे दिया एक कॉस में दे दिया। तो मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, मेथड अगर आपको पता है तो फिर कोई बात ही नहीं, आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, चलिए देखिए समझाते हैं आप लोगों को। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सिंपल मल्टीप्लाई होती तो हम कहते हैं कि हाँ सर साइन की मल्टीप्लाई ए के साथ हुई और साइन की बीच के साथ हुई, लेकिन ये तो मतलब मल्टीप्लाई तो है ही नहीं ना। ठीक, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है। और वैसे मैं बताऊं तो जब आप 11th में अगर मैथ्स आपके पास होती है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वहां पर ये है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर ये हम एग्जाम में कैसे पता करें, कुछ और दे दिया हमें तो फॉर्मूला ही पता नहीं, कुछ नहीं, आप कोई से भी दो एंगल ले लीजिए और वैल्यू लगा लीजिए, लेफ्ट राइट इक्वल आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं। मान लो इसी का आपको कंफ्यूजन हो रही है एग्जाम में कि क्या पता ये सही हो, ठीक है, तो आप अगर सही होगा तो दोनों रिजल्ट दोनों साइड जो है इक्वल आनी चाहिए। आपने कुछ भी एंगल ले लिया जो आपको मतलब कुछ का मतलब है 0, 30, 45, 60, 90 में से कोई से दो एंगल ले लिया। सपोज कर लिया कि सर आप ए 30 ले लिया और बी आपने 60 ले लिया। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वाले की वैल्यू क्या हुई, जब आपने ए 30 लिया और बी 60, 30 में 60 ऐड करना है 90, साइन 90 तो 1 हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लगाओ, अगर सही है तो ए के सामने 30 लगाया राइट हैंड साइड में, तो बेटा ये बन जाएगा साइन 30 और ये हो गया साइन 60। अब आपने वैल्यू लगाई तो आप खुद देखोगे कि अरे सर ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा, 1 प्लस अंडर रूट 3 अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकेंड है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। आपको मैंने अभी बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए, रिविजन भी हो जाएगा और 10 के लिए भी है नहीं। चलो साइन है और कॉस है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये वैल्यू होती है 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये यहाँ से शुरू कर दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो कह रहा है बच्चों कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, और जैसे ही एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। सही कह रहा है, 0 डिग्री पे 0 थी, थोड़ा और बढ़ा किया, 30 डिग्री एंगल किया तो थोड़ी और वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर और वैल्यू बढ़ गई, 60 पे और वैल्यू बढ़ गई और 90 पे देखो और वैल्यू बढ़ गई। तो कुल मिला के ये देखो इंक्रीज हो रहा है ना। तो यानी कि जो पार्ट नंबर 3 है वो सही कह रहा है। सेकेंड पार्ट जो है कि साइन थीटा इंक्रीज करता है, अगर थीटा इंक्रीज करे तो सही है बेटा। थर्ड पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट हो गया ट्रू। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि कॉस की वैल्यू भी अगर एंगल बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। तो वैसे ही देख लो, अगर एंगल देखो 0 डिग्री था तो वैल्यू 1 है, मैं एंगल बढ़ा के कर दिया मैंने 90, तो 1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, आपने देखा कि छोटी वैल्यू आ रही है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कि थीटा के सामने कुछ भी लगा लो, साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल निकलेगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग साइन 0 कॉस 0 इक्वल होगा। तो आप खुद देखो, साइन 0 तो 0 है और कॉस 0 तो वैल्यू 1 है। केवल 45 डिग्री आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस इतना पता है कि साइन 45 अगर होता तो ये इक्वल वैल्यू होती है, लेकिन ये कह रहा है कि ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल होगी, तो ये बात तो गलत कह रहा है। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
फिर कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, चलो tan भी बना ले, कॉट तो tan से आ जाएगा 0, 1/√3, 45 की वैल्यू 1, √3 और ये इंफिनिटी। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। तो जब tan ए 0 है ना, tan ए अगर 0 है तो कॉट 0 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये बात सही कह रहा है कि जो है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.2 में, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब बात चलेगी बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो इसका जो थर्ड लेक्चर है मैं इसका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लूंगा, और हाँ कम से कम 2 लेक्चर, कम से कम नहीं बल्कि 2 लेक्चरों में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक, फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे अगर पर्सनली जानते हैं तो मुझे आप चाहे तो मैसेज कर दें, और अगर पर्सनली नहीं भी जानते हैं तो जो कमेंट सेक्शन है कमेंट में आप लोग अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं, तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, और इसके बाद जब अभी पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को कराया जाए। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस आपके लिए वैल्यूएबल है ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।